खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश की मंडियों में फसल खरीद जारी है। मौसम साफ होने से किसानों ने राहत की सांस ली है। इधर मंडियों में रबी फसल की आवक में तेजी आई। नए नियमों के साथ फसल खरीद लगातार जारी है। अनाज मंडियों का अगर जिक्र किया जाए तो पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। हालांकि फसल खरीद पर सरकार की कड़ी नजर है और सरकार ने भी साफ किया है कि एक एक दाने की खरीद की जाएगी। लेकिन ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अगर किसानों की फसल यानी कि गेहूं में नमी पाई जाती है तो वो जो गेहूं है उसकी खरीद नहीं की जाएगी। साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि अपनी अपनी फसल को सुखाकर ही मंडियों में लेकर आए। करनाल से ज्यादा जानकारी लिए हुए महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? खरीद लगातार जारी है गेहूं की, और ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि खरीद किस प्रकार से चल रही है, उठान का कार्य किस प्रकार से चल रहा है, मंडियों में फिलहाल किस तरह के व्यापक प्रबंध किए गए हैं किसानों के लिए और वर्कर्स के लिए? महेंद्र सिंह। बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से अब मौसम की परिस्थितियां बदली हैं, बीते 2-3 दिनों से जिस तरह से धूप खिल रही है, उसके बाद जो गेहूं की कटाई का कार्य है उसमें तेजी आई है और मंडियों में आवक जो है अब लगातार बढ़ती हुई जा रही है। यानी ये कहें कि सीजन अब पीक की तरफ बढ़ रहा है कि जब मंडियां जो है अनाज से पूरी तरह से भर जाएंगी और ऐसी स्थिति देखने को भी मिल रही है। लेकिन जैसे ही सीजन में तेजी आई है उसके साथ साथ उन व्यवस्थाओं की पोल भी खुलनी शुरू हुई है जिसका दावा सरकारी विभाग कर रहे थे कि उन्होंने रबी के सीजन के लिए पर्याप्त तैयारी की है। कल दिन भर जो है पोर्टल बंद रहा, साइट बंद रही, जिसकी वजह से ना तो मंडियों में किसानों को गेट पास मिले, ना ही जो मंडिया गाड़ियों जो अंदर से लोड हुई थी जिनके अंदर गेहूं था वो बाहर जा सकी, क्योंकि आउटगोइंग के गेट पास भी बंद थे। किसानों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुई। ये दिक्कत कल दिन भर रही है। प्रदेश की कई अनाज मंडियों में जाम जैसे हालात रहे हैं और अभी भी मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह की तस्वीरें हैं मंडियों में। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये लंबी कतारें लगी हुई हैं ट्रकों की और इनके अंदर सरकारी एजेंसियों का गेहूं है जो उन्होंने मंडी से खरीदा था और ये कई कई दिन हो चुके हैं इन गाड़ियों को लोड हुए, लेकिन ये गाड़ियां मंडी से बाहर नहीं जा पा रही, क्योंकि खरीद एजेंसियों की तरफ से जो तैयारी सीजन को लेकर की जानी चाहिए थी उसमें बड़ी कमियां जो है अब सामने आ रही है। चाहे हम जियो मैपिंग की बात करें, जियो फेंसिंग की बात करें, या जिस तरह से सर्वर बार बार डाउन हो रहा है उसके चलते आउट गोइंग के जो गेट पास हैं वो नहीं कट रहे। अभी तक जो खरीद एजेंसियां हैं उनके अधिकारी ये भी तय नहीं कर पाए कि जो उठान मंडी से होगा, जिस गोदाम तक गेहूं जाएगा, उसका जो उठान की प्रक्रिया एमएलसी के माध्यम से पूरी की जाएगी या एमटीसी ठेकेदार यहां से लिफ्टिंग करेगा। यही वजह है साधना कि मंडियों में यदि लिफ्टिंग के ग्राफ की हम बात करें तो महज 20% उठान भी अभी तक मंडियों से सुनिश्चित नहीं हुआ है। जी बिल्कुल महेंद्र सिंह, जरूरी ये भी हो जाता है क्योंकि जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि कुछ तरह की चीजें जो है वो लगातार देखने को मिल रही हैं। परेशानी आज भी है, भले ही मौसम क्लियर हो गया हो, मौसम साफ हो गया हो, किसानों ने राहत की सांस ली हो, लेकिन अभी भी फिलहाल उठान का जो कार्य है वो ये देखा जा रहा है कि धीमी गति के साथ चल रहा है। तो जरूरी ये भी है कि गुणवत्ता में क्या कमी आई है, क्योंकि बीते दिनों लगातार बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते किसान काफी ज्यादा चिंतित नजर आए। हर किसी को पता है कि किस तरह से गेहूं की फसल जब मंडी में लाई जाती है, चाहे वो आड़ती हो चाहे वो सरकार हो, जब नमी पाई जाती है फसल में तो साफ तौर पर मना कर दिया जाता है कि फसल नहीं खरीदी जाएगी। आपने चेक भी किया होगा किस तरह से दाने में क्या नमी पाई जा रही है? बिल्कुल साधना, देखिए 3 दिन पहले तक यही स्थिति थी कि किसान जो फसल अपनी मंडी लेकर पहुंचता था उसमें नमी की मात्रा ज्यादा थी। लेकिन अब जिस तरह से मौसम खुला है बीते 3 दिनों से, उसके बाद धूप के चलते हवाओं में जिस तरह से गर्मी आई है उसके वजह से अब नमी की मात्रा तय मापदंड के आसपास ही है। यानी कि जो किसान अब अपनी गेहूं लेकर मंडी में पहुंच रहा है उसमें नमी की मात्रा 12, 11 या 13% के आसपास है। यानी कि अब गेहूं जो है पूरी तरह से सूखा आ रहा है, उसी निर्धारित मापदंड पर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से आपने बात की कि मौसम का क्या कुछ प्रभाव रहा है, देखिए अब की बार मौसम की मार की वजह से गेहूं की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है और पैदावार भी प्रभावित हुई है। बीते सीजन की मैं बात करूं तो प्रति एकड़ साधना 25 से 27 क्विंटल गेहूं जो है प्रति एकड़ से निकला था। लेकिन इस बार जब हम किसानों से बात करते हैं कि उनकी पैदावार क्या रही है तो ये आंकड़ा जो है वो 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ का, यानी कि 5 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ की गिरावट जो है अब की बार प्रति एकड़ पैदावार में आई है।
इसके पीछे सीधी वजह जो बताई जा रही है वो मौसम की मार है, क्योंकि फसल जो है गिर गई थी, अब उसमें से उतनी फसल की रिकवरी नहीं हो पा रही है। दूसरी जो दिक्कत आई है अब की बार, हम क्वालिटी की जो तुलना करें बीते साल की अपेक्षा इस साल से, तो इस बार जो गेहूं की क्वालिटी है वो भी काफ़ी हल्की बताई जा रही है। उसमें कई तरह की कमियां हैं, चाहे हम काले दाने की बात करें, लस्टर लॉस की बात करें, क्योंकि अभी जिस तरह से एक नई दिक्कत जो किसानों के सामने खड़ी हुई है वो लस्टर लॉस की हुई है। गेहूं के अंदर जो चमक होती है दाने के ऊपर, वो बरसात की मार की वजह से खत्म हो चुकी है, बिल्कुल। और कई स्थानों पर खरीद एजेंसियां जो है ऐसे गेहूं को खरीदने से इंकार भी कर चुकी हैं। ये दिक्कतें हैं जो लगातार किसानों को सामना करना पड़ रहा है। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। तो फिलहाल देखिए, मंडियों में व्यापक प्रबंध तो लगातार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि मौसम साफ हो गया है, लेकिन किसान पूरी तरह से राहत महसूस अभी भी नहीं कर सकते हैं। अगर अभी भी नमी पाई जाती है तो हो सकता है, ये जरूर माना जा रहा है कि फसल खरीद जो है वो पूरी तरीके से ना भी हो, ये भी हम कह सकते हैं। तो साफ तौर पर मंडियों में फसल जो है वो लेकर आ रहे हैं तमाम किसान। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक।